हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। और जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है कि मार्केट में लोग नेगेटिव क्यों हो रखे हैं इंश्योरेंस लाइन से। मतलब अपने पैसे जब भी इन्वेस्ट करने हो इंश्योरेंस में या कोई प्लान लेना हो तो वो वेस्ट ऑफ मनी क्यों समझते हैं अपने पैसे को इंश्योरेंस में डालना। और इसके बारे में बहुत सारे टॉपिक है जिसके बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि लोगों को मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस एजेंट के साथ। जिसमें से सबसे मैं एक कमजोरी वाली बात बताऊं, जो मार्केट में आज से 5 साल पहले 10 साल पहले स्कोप नहीं था, उसका ऑनलाइन नॉलेज नहीं ले पा सकते थे। मतलब ऑनलाइन प्रोसेस उस समय नहीं होता था इंश्योरेंस लाइन में, कुछ भी ऑनलाइन नहीं था, सारी की सारी चीज़ें ऑफलाइन होती थी। और अगर आपको किसी मतलब आप एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी ने आपको कोई प्लान बता दिया तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे जाके या कहीं पे भी जाके सर्च नहीं करते होंगे। लेकिन आज आपको अगर कोई बताता है तो आप पहले यूट्यूब पे जाते हो या गूगल पे जाते हो, उस प्लान के बारे में डीपली जानते हो, उसके बाद डिसाइड करते हो कि प्लान लेना है या नहीं लेना है। अब एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूँ। जब पहले कोई आदमी अपना प्लान लेता था तो KYC करवाने की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ऑफिस जाना पड़ता था, मतलब घर से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर होता था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और जब भी पेमेंट देना होता था, पेमेंट देते समय भी आदमी को लाइव अपना प्रूफ देना होता था कि हाँ मैं जिंदा हूँ, ये मेरी पॉलिसी ऐसे नहीं चल रही, कोई भी एक्टिवेट नहीं कर रखा है। मतलब उसे जाके अपना प्रूफ देना होता था। लेकिन आज की डेट में आप ऑनलाइन आज के अपना प्रूफ दे सकते हो और ऑनलाइन अपनी पेमेंट कर सकते हो, जिससे आपका समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो ऑनलाइन चीज़ें ना होने की वजह से उस समय मतलब लोगों को जागरूक ना होने की वजह से कितना टाइम वेस्ट होता था और लोगों को नॉलेज नहीं मिल पाती थी। जिसके वजह से एक ये भी टॉपिक है कि एजेंट आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं देता था, जिससे आप मतलब जान सको कि हाँ वो सही बता रहा नहीं बता रहा। वो कुछ भी बता के आपको कोई सा प्लान चेप के चले जाता था। होता ही नहीं था, कुछ समय बाद आपको पता चलता था यार ये प्लान तो मैंने लिया ही नहीं, उसने तो 5 साल बताया था और मेरे तो कोई यहाँ पे 15 साल करना है। तो दोस्तों वो तो अपना कमीशन लेकर निकल गया। लेकिन अब आप क्या है, आप फंस गए, आप एक तरीके से मिसगाइड किए गए। तो आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हो इंश्योरेंस को लेके कि हाँ यार ये सारी चीज़ें क्यों हुई मेरे साथ। तो इंश्योरेंस इसलिए भी लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझते हैं। दोस्तों एजेंट इसमें फ्रॉड कैसे करते थे पैसे को लेके आज से कुछ समय पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, जिससे मार्केट में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली। मान लो एक एरिया है जिसमें कम से कम उसने 100 लोगों की या 150 लोगों की इंश्योरेंस करवा दिया है। मंथली उसे उनसे पैसे लेने या ईयरली लेने, जैसे भी उसने डिसाइड किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो उसने 10 महीने रेगुलर पैसे लिए प्रीमियम के, लेकिन उसने आगे पे ही नहीं किया। जैसे उसके पास इकट्ठे हुए 20-25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, वो उसने क्या किया, अपना बोरिया बिस्तर उठाया, उस जगह से गायब। ऑनलाइन ऑप्शन था नहीं उस समय, तो उस आदमी को पता नहीं चलता था कि मेरी पेमेंट जमा हो रही है नहीं हो रही। लेकिन आज पॉजिटिव ये है, आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि हाँ मेरी पेमेंट हो रही है नहीं हो रही। इंश्योरेंस को लोग वेस्ट ऑफ मनी क्यों समझते हैं, इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो जैसा कि मैंने बताया था, बेस्ट एजुकेशन ना मिल पाना। उस समय ऑनलाइन इतनी सुविधा थी नहीं, तो लोगों को एजुकेशन मिलती नहीं थी। कुछ भी प्लान किसी ने बता दिया और उनका चल रहा है, इंश्योरेंस नहीं चल रहा, उन्हें नहीं पता। और एंड में जब जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार वेस्ट ऑफ मनी। और एजुकेशन से पहले उस समय सिस्टम भी ऐसा नहीं था, जिससे आपको किसी ने कुछ बताया तो आप जाके सर्च कर लिए कि हाँ मिल रहा है, ये प्लान रियल बता रहा है नहीं बता रहा। ठीक है दोस्तों, और एक आपको एक कारण बताऊँ, आपको इंश्योरेंस का महत्व ना समझने से आपका कितना बड़ा लॉस होता है। जब भी एक बड़े फैमिली में किसी की डेथ होती है तो उसकी फैमिली माइनस में नहीं आती कभी। लेकिन जब भी डेथ होती है अर्निंग पर्सन की, वो भी मिडिल क्लास फैमिली में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है उस फैमिली में। दिक्कत क्या आती है, आदमी कम से कम नहीं भी तो 10 साल बैक आ जाता है। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना, कहीं पे भी आपके साथ ऐसा हो, आपके साथ नहीं सॉरी, बट हाँ किसी भी रिलेशन में कहीं पे भी देखना 10 ईयर बैक आ जाती है मिडिल क्लास फैमिली। कोई भी फैमिली 10 ईयर बैक कैसे आ जाती है, इसका सिंपल उदाहरण आपके सामने आज से 3 साल पहले लाइव दिखाया आपको। आपने देखा होगा कोरोना वायरस में क्या हुआ, भीड़ की भीड़ लगी हुई थी। कोरोना वायरस का इतना माहौल गंदा था मार्केट में कि हर दूसरा आदमी इन्फेक्टेड माना जाता था। ठीक है, अगर कोई चेकअप करा रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसे कोरोना वायरस पॉजिटिव आना ही आना है, ऐसा
लोगों का मानसिकता बन गई थी लोगों की कि हाँ ऐसा होगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, आदमी जाके भर्ती होता था, और कितने कंडीशन में जब आदमी की माइंड की जो साइकोलॉजी है वही बेकार है कि मुझे कोरोना वायरस हो गया, मुझे कुछ नहीं होना, तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती है उसकी लाइफ में, उस नेगेटिव असर पड़ता है। अगर मिस हैपनिंग उसके साथ होती है तो आप ये सोचो, फैमिली में एक वही कमाने वाला है और उसी के वो कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, मेरा ये कहने का मतलब है, तो आप ये सोचो उसकी फैमिली पे कितना बुरा असर पड़ता है, कोई कमाने वाला नहीं है। और अब आप ये सोच लो उसकी फैमिली में ये हो, जो उसकी वाइफ है वो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, तो उसे कोई क्या ही जॉब देगा। 8,000 9,000 6,000 रुपये में घर के खर्चे तो नहीं चलते ना दोस्त। अगर दोस्तों वहीं पर उसने एक बढ़िया प्रीमियम प्लान ले रखा है, आफ्टर डेथ वो अपनी फैमिली को एक सिक्योर करके जाता है, एक बढ़िया इनकम दे के जाता है, ताकि उसकी फैमिली 10 साल 20 साल सरवाइव कर सके। तो लाइफ में इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, आपको ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही कंपनी से ले रहा हूँ या नहीं ले रहा। सस्ते के चक्कर में आपने गलत कंपनी में ले रखा है कि यहाँ पे सस्ता है, वही क्या आपको क्लेम नहीं मिलता आफ्टर डेथ के बाद आपकी फैमिली को, वो चक्कर लगाते रह जाता है। तो कंपनी भी आप ऐसी चुनो जो सबसे बढ़िया हो मार्केट में, बढ़िया रेटिंग चल रही हो जिसकी। लेकिन वहीं पे अपर क्लास फैमिली बैक नहीं वहीं पे रहती है और प्लस में और हो जाती है। कैसे? उसे इंश्योरेंस के बारे में बिल्कुल अच्छे से नॉलेज है। और दोस्तों मार्केट में जो मीडिया है कुछ नेगेटिव पॉइंट फैलाती है कि ये कंपनी सही है, ये कंपनी सही नहीं है, ये कंपनी क्लेम देती है, ये कंपनी क्लेम नहीं देती। तो इसका ना सिंपल सा एक सॉल्यूशन है। IRDA की वेबसाइट है जो इंश्योरेंस जितनी भी कंपनी है सबको वही चलाती है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे आपको जाना है और वो क्लेम रेट क्लियर दिखाती है किसका सही है और किसका गलत है। जिसका 97 से नीचे उसका आपको इंश्योरेंस नहीं लेना है, सीधा सा मतलब ये है। और जिसका 97 से प्लस है तो उसका आप इंश्योरेंस ले सकते हो पूरी जानकारी लेके। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि क्लेम रेट किस कंपनी का क्या चल रहा है लाइव, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। तो दोस्तों कमेंट करो वीडियो में और इस चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि आने वाले समय में मेरा यही फोकस है इस चैनल से, ताकि मैं हर एक घर में एक अच्छी लाइफ दे सकूं और एक सिक्योर चीजें बता सकूं कि हाँ एक आदमी अपने फैमिली को सिक्योर करके आने वाले समय में वर्क कर सके। कुछ भी कर रहा हूँ अपनी लाइफ एंजॉय कर। ओके, थैंक यू सो मच।